हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। तो आज उत्तराखंड जीके की सीरीज में लेक्चर 4 जो है आज होने वाला है। तो लेक्चर 1 में हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इन दोनों में हमने मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जो है स्टार्ट की हुई है। सेकेंड लेक्चर में हमने कटियूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और लेक्चर 3 में हमने जो है चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं ये हमने फिनिश कर दी थी। और आज लेक्चर 4 में हम गढ़वाल की हिस्ट्री में देखेंगे और पढ़ेंगे हम परमार डायनेस्टी, ठीक है। परमार या फिर पंवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल जो है जो इसकी हिस्ट्री है वो हम पढ़ेंगे। एंड विद दिस लेक्चर हम अपनी मिडिवल हिस्ट्री जो है क्लोज कर देंगे उत्तराखंड की। तो ये लास्ट लेक्चर है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का। सो आई होप आपने इससे पहले के लेक्चर्स भी देखे हों और आज का लेक्चर भी आप देखने के बाद आपकी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पूरी अच्छे से कवर हो जाए। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं स्टडी मटेरियल जो उत्तराखंड पीसीएस का जो है प्रोवाइड कर रहा हूं इंग्लिश मीडियम में, बिकॉज इंग्लिश मीडियम में जो है कंटेंट जो है थोड़ा शॉर्टेज है कंटेंट की। तो हैंड रिटन नोट्स जो है मिडिवल हिस्ट्री के जो अभी हम चल रही है मिडिवल हिस्ट्री जो हम पढ़ा रहा हूँ इसके अवेलेबल है। आपको कांटेक्ट करना है इस नंबर पर, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। मिडिवल हिस्ट्री के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, अराउंड 30 पेजेस के जो है नोट्स है वो। तो आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स को देखते हुए ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप ये नोट्स इस नंबर पर ले सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड पीसीएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च की हुई है, तो वो चल रही है। दैट इज फॉर 300 रुपीज ओनली, 300 रुपये की है। 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है इसके अंदर है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो 300 रुपये है ये प्राइस जो है 1 फरवरी से एप्लीकेबल है, 1 फरवरी 2022। इससे पहले अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है इस टेस्ट सीरीज का तो वो 200 रुपीज में जो है इसका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। 200 रुपीज फॉर 10 टेस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ ये ऑफर रिपब्लिक डे ऑफर चलाया हुआ है, ठीक है। तो 1 फरवरी से इसका प्राइस जो है 300 हो जाएगा। 1 फरवरी से अगर पहले लेते हो तो 200 रुपीज में आप ये टेस्ट अवेल कर सकते हो। 10 फुल लेंथ टेस्ट है। सो अगेन इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। साथ ही साथ जीएस के कोई भी सब्जेक्ट के आपके पास हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड मिलेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड। तो आपको मेंस की भी तैयारी करने के लिए ये नोट्स काफी काम आएंगे। एंड ये सब कंटेंट आपके अगर यूजफुल आने वाला है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल दी अपडेट्स एंड द क्विज। सो लेट्स बिगिन इन क्लास। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, आज हम पंवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल जो है करेंगे। सो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में हमने एक एक करके जो है डायनेस्टी, जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज होती हैं वो कवर की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कटियूरी डायनेस्टी, ये हमने एंशंट कटियूरी डायनेस्टी ये हमने एंशंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में भी पढ़ी। साथ ही साथ ये कटियूरी डायनेस्टी जो है मिडिवल के टाइम पे भी एक्सटेंड होती है, तो हमने ये जो है कवर की अपनी लेक्चर सेकंड में। उसके बाद लेक्चर 3 में हमने चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कटियूर डायनेस्टी के बाद जो है कटियूर डायनेस्टी के बाद जो है गढ़वाल में अलग और कुमाऊं में अलग से जो है डायनेस्टी की स्थापना हुई, ठीक है। दो मेजर डायनेस्टीज ने रूल किया। चाइल्ड डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं ये हमने कल पढ़ा, ठीक है। और आज हम हमने लेक्चर 3 ऑफ मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, जो कि लेक्चर 4 है उत्तराखंड जी का। आज हम करेंगे परमार डायनेस्टी या फिर पवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। ओके, नोट्स इन सब के कॉम्प्रिहेंसिव मिल चुके हैं। सो आपको बेसिकली बैठ के कथा सुननी है, कहानी सुननी है। कहानी है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम कहानी है, ठीक है। तो बात हुई कुछ ऐसी, शुरू करते हैं। पवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। सो हेडिंग डाल लेते हैं, पवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। परमार, कुछ बुक्स में ये परमार लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में पवार लिखा हुआ है, दोनों जो है सेम है। सो दैट इज वाई मैं दोनों आपको बता रहा हूँ, पवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। ये जो अपनी हेडिंग हो गई। टाइम पीरियड आप इसका देखेंगे तो टाइम पीरियड इसका जाएगा सेवेंथ सेंचुरी टू 1947 एडी तक, 1947 एडी तक। तो कहने का मतलब ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जो पढ़ेंगे उसमें भी एक्सटेंड होगी। लेकिन अभी इस क्लास में हम सिर्फ मिडिवल वाला सेक्शन देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का जो अलग से लेक्चर होगा वो उसमें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कनकपाल कनकपाल was the founder. Kanakpal was the founder of the Parmar or Pawar dynasty. He established कहाँ पे establish की उन्होंने?
चंद्रपुरगढ़, चंद्रपुरगढ़ में स्टैब्लिश की। कब? 1688 एडी में। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड एट चंद्रपुरगढ़ एट इन 688 एडी में। ठीक है, चंद्रपुरगढ़ी, चंद्रपुरगढ़ी भी इसके बोलते हैं। चंद्रपुरगढ़ी was the 52nd गढ़, 52nd गढ़ ऑफ द गढ़वाल। गढ़वाल का 52nd गढ़ था। ठीक है, जहां पे इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। ठीक है, कैपिटल बनाई। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से जो है परमार डायनेस्टी की शुरुआत भली हुई, भले ही यहाँ पर 688 से जो है परमार डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी, बट एज अ सॉवरन पावर, बट एज अ सॉवरन पावर, सॉवरन पावर ये अपना एस्टैब्लिशमेंट 10 से 11 सेंचुरी के बीच में ही इनका जो है सॉवरन पावर इनको मिली। यानी इससे पहले जो है इनके पास सॉवरन पावर नहीं थी। ये अल्टीमेटली किसी और रूलर्स के अंडर में थे, बट एज अ सॉवरन पावर ये खुद से एक पावर जो है डायनेस्टी जो है एस्टैब्लिश हुई। कब? 10 से 11 सेंचुरी के बीच में। ठीक है, सो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अजयपाल, अजयपाल, ठीक है, हु इज अ पावरफुल पवार रूलर, जो कि एक पावरफुल पवार रूलर थे, उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम, ऊपर क्या कैपिटल थी? चंद चंद्रपुर, चंद्रपुरगढ़ या फिर चंद्रपुरगढ़ी, जो भी आप बोलो। ठीक है, कहाँ के लिए? टू देवलगढ़, देवलगढ़, देवलगढ़ में शिफ्ट की। एंड फाइनली, एंड फाइनली जो कि ये कैपिटल लास्ट में श्रीनगर में जाके, श्रीनगर में जाके स्टैब्लिश हुई इन 1517 में, 1517 में। ठीक है, तो अजयपाल शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम चंद्रपुरगढ़ी टू देवलगढ़, और जो फाइनली शिफ्टेड हुई श्रीनगर में, कब? 1517 में, 1517 में। ओके, नेक्स्ट। सो किंग अजयपाल इज कंसिडर्ड एज रियल फाउंडर ऑफ द गढ़वाल किंगडम। मैंने आपको बताया कि जो सोवरन पावर है गढ़वाल पंवार डायनेस्टी की, वो 10 से 11वीं शताब्दी के बीच में ही हम उसको सोवरन पावर बोलेंगे। इसलिए जो है, इसीलिए जो है अजयपाल, अजयपाल को जो है रियल फाउंडर माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है। ठीक है, ऑफ द गढ़वाल किंगडम। ठीक है, इनके टाइम, इन्हीं के टाइम पीरियड में कुमाऊं किंग कीर्तिचंद, कुमाऊं कीर्तिचंद, चंद डायनेस्टी के बारे में जब हमने बात की तो कीर्तिचंद के बारे में हमने बात की थी, और आपको कीर्तिचंद के बारे में हमने अपने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट इनके टाइम पे जो है चीजें घटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी चीजें जो है कवर्ड है। तो कीर्तिचंद ने अटैक किया गढ़वाल के ऊपर। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल हमेशा से रहा है। ठीक है, आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में दोनों में आपसी मुठभेड़ रही है, दोनों ने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। ठीक है, तो कीर्तिचंद ने गढ़वाल को अटैक किया, कीर्तिचंद अटैक गढ़वाल, और बहुत ज्यादा हिस्सा यानी लार्ज पार्ट ऑफ इट जो है इसको जो है एक्वायर कर लिया। ठीक है, लड़ाई लड़ी, कीर्तिचंद ने गढ़वाल को अटैक किया, और इसका गढ़वाल गढ़वाल रीजन का बहुत सारा हिस्सा जो है अपने अंदर, अपने एम्पायर के अंदर ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये दोनों कीर्तिचंद प्लस अजयपाल एक ट्रीटी इन्होंने साइन की, एक ट्रीटी साइन की, जिसमें कि अजयपाल ने एग्री किया, अजयपाल एग्रीड टू पे टैक्सेस, टू पे टैक्सेस टू दी कुमाऊं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेटमेंट ये। ठीक है, तो अजयपाल ने एग्री किया कीर्तिचंद के साथ, अजयपाल ने और कीर्तिचंद ने एक ट्रीटी की जिसके अनुसार अजयपाल जो है टैक्सेस देने को एग्री कर गए कुमाऊं को। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद, उसके बाद अजयपाल डिफीटेड 48 गढ़ीज, 48 गढ़ीज, और उसके अथॉरिटी वे ऊपर जो है अपना राज किया, अथॉरिटी उनके ऊपर जमाई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है कि अजयपाल ने ही, अजयपाल ने ही गढ़वाल, जिसको आज हम बोलते हैं, इसका नाम गढ़वाल जो है अजयपाल ने ही दिया। सो ही गेव द प्रेजेंट नेम टू द रीजन गढ़वाल।
प्रेजेंट नेम गढ़वाल। अजय पाल नहीं, प्रेजेंट नेम जो गढ़वाल का है वो जो है इन्होंने लिया था। अगेन क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, किसने जो है गढ़वाल का नाम जो है किसने दिया था, तो वो अजय पाल है। अजय पाल ने गढ़वाल का जो है नाम दिया था। मूविंग ऑन, उन्होंने क्या किया, अपने अंपायर को पत्ती और परगना इन दोनों के बीच में जो है डिवाइड किया। ठीक है, और इनके बीच में डिवाइड करने के बाद एक बहुत ही फेमस जो है इन्होंने डिस्कवरी की, डिस्कवरी ऑफ मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट जिसकी इन्होंने डिस्कवरी की, जिसका नाम है पट, जिसका नाम है पट, PATHA, पट। और इसको अराउंड इसका वेट जो है 2 kg के अराउंड था। तो बेसिकली एक इन्होंने वेट्स जो है इन्वेंट किए, पट जिसको बोला गया। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज पट, कि पट इज एसोसिएटेड टू व्हाट, तो पट इज बेसिकली अ मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, एक पट जो क्या है, मेजरमेंट यूनिट है। एग्जाम फॉर्म में इस तरह से आ सकता है कि पूछ लेते हैं कि पट इज रिलेटेड टू व्हाट, पट किससे रिलेटेड है। तो ये जो है एक मेजरमेंट यूनिट है जिसका जो है वजन जो है 2 किलो के आसपास होता है। ठीक है, ये इन्होंने जो है एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, इन्वेंशन की। ठीक है, ऑल्सो ही कंस्ट्रक्टेड अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट। ठीक है, उन्होंने मंदिर बनाए। उसके बाद जो है कल्चरली जो है इन्होंने कल्चरली जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिए गढ़वाल को। ठीक है, तो अजय पाल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और अजय पाल के बारे में जानी जाती है कि ही वॉज द इंपॉर्टेंट फॉलोअर ऑफ गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के ये एक ही इंपॉर्टेंट फॉलोअर थे। एंड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस टॉलरेंस, because of his policy of religious tolerance and good governance, he was known as अशोका ऑफ उत्तराखंड। तो एग्जाम में अगर कल आ जाए कि अशोका ऑफ उत्तराखंड किसको बोला जाता है, तो अशोका ऑफ उत्तराखंड किसको बोला जाता है, अजय पाल को। रियल फाउंडर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी, अशोका ऑफ उत्तराखंड। बिकॉज क्यों बोला जाता है, बिकॉज ही वॉज रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि इन्होंने हर एक रिलीजन को ग्रो करने का मौका दिया। कोई सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं किया, हिंदू को भी हिंदुज्म को भी जो है ग्रो करने का मौका दिया। मुस्लिम्स के साथ भी जो है कोई भेदभाव नहीं किया। प्लस बुद्धिज्म में भी जो है ग्रो किया, प्लस जैनिज्म में भी ग्रो किया। तो एक रूलर जब कोई रिलीजन के अंदर भेदभाव नहीं करता तो उसको बोलते हैं, उसकी पॉलिसी को बोलते हैं रिलीजियस टॉलरेंस। सो ही वाज adopting a policy of religious tolerance, and also he contributed with good governance. that is the reason that is the reason why he was awarded as Ashoka of Uttarakhand। अशोका ऑफ उत्तराखंड का बोला जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे रूलर आते हैं इंपॉर्टेंट। मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करूंगा, डिटेल्ड में मैंने अपने नोट्स में दिए हुए हैं। अगेन डिस्क्लेमर है, डिटेल जो है नोट्स में जा सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस क्लास में, सो दैट आपको भी उसके पीछे की कहानी में बता सकूं। ठीक है, कहानी पता होगी तो चीजें याद करने में आसान होगी। ठीक है, डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं ये है सहजपाल। ठीक है, इन्होंने जो है 1548 में असेंड किया थ्रोन को। ठीक है, एंड ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, यानी अकबर के टाइम के रूलर है वो। कंटेम्प्रेरी का मतलब उनके समय काल का, ऑफ एम्परर अकबर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा हु इज रिगार्डेड एज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अजय पाल, सहजपाल, मनशाह, श्याम शाह, महपति शाह, जो भी कुछ भी 4 ऑप्शन आ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन वुड बी सहजपाल। ठीक है, तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आते हैं बलभद्र शाह। ठीक है, उसके बाद बलभद्र सेट ऑन थ्रोन आफ्टर सहजपाल। ठीक है, एंड ही वाज द फर्स्ट किंग टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ शाह। पहले
रूलर है जिसने शाह का टाइटल लिया। और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के रूलर बहलोल लोधी ने, दिल्ली सल्तनत के रूलर बहलोल लोधी ने, ठीक है, उनको ये टाइटल दिया था शाह का, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि बलभद्र शाह को किसने जो है शाह का टाइटल दिया था। सो इट वाज बहलोल लोधी। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन, ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ, अगेन ये किसके टाइम के हैं, बहलोल लोधी के तो चलो मुगल के राजे के हो गए, लेकिन अगर कंटेम्पररी की बात की जाए सो ही वाज कंटेम्पररी ऑफ चांद रूलर रुद्रचंद। रुद्रचंद कितने इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो हमने चंद डायनेस्टी के टाइम पे देखा। ठीक है, रुद्रचंद आपने पढ़ा होगा रुद्रचंद कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रुद्रचंद के कंटेम्पररी हैं। एंड ऑल्सो ऑल्सो जो कटियोरी डायनेस्टी थी, कटियोरी डायनेस्टी के टाइम पे सुखल देव, सुखल देव जो है इसके राजा थे कटियोरी डायनेस्टी के। तो कटियोरी डायनेस्टी जब हम सेकंड लेक्चर में पढ़ी है, ठीक है, तो मेजर जो इवेंट्स हुए कटियोरी डायनेस्टी के अंदर वो उस लेक्चर में हमने पढ़ लिए, उसके बाहर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे कटियोरी डायनेस्टी का मेंशन इसलिए आया क्योंकि मैंने उस लेक्चर में आपको बोला था कि कटियोरी डायनेस्टी जो है 6 फेजेस में जो है अपनी डायनेस्टी का जो उसका टाइम पीरियड है वो 6 फेजेस में है एक्चुअली। ठीक है, तो कटियोरी डायनेस्टी अभी भी सर्वाइव कर रही थी उत्तराखंड में, बट उसका इतना बड़ा नाम नहीं था। ठीक है, बट हेयर ऑन हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि रुद्रचंद और कटियोरी डायनेस्टी और आपका गढ़वाल डायनेस्टी, ठीक है, इन तीनों के बीच में जो है कुछ जो है लड़ाई लड़ी जाएंगी। ठीक है, कोई किसी के साथ होगा, कोई किसी को साथ देगा, तो इसलिए जो है कटियोर डायनेस्टी का नाम मैंने यहाँ पे लिया। ओके, मूविंग ऑन, इसके बाद क्या हुआ, रुद्रचंद ने अटैक किया, रुद्रचंद रुद्रचंद अटैक्ड गढ़वाल बट गॉट डिफीटेड बाय कंबाइंड आर्मीज ऑफ गढ़वाल एंड कटियोरीज। तो गढ़वाल प्लस कटियोरीज ऑन वन साइड वर्सेस चंद रूलर ऑन अदर साइड। जीता कौन, गढ़वाल प्लस कटियोरी का जो कॉम्बिनेशन था वो जीत गया, और चंद डायनेस्टी जो है अगेन यहाँ पे जो है हार गई। ठीक है, यहाँ पे एक लड़ाई यहाँ पे इन्होंने लड़ी। तो बेसिकली क्या है, बीच में पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए कैसे किस तरह से चीजें चल रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, लेटर रुद्रचंद अटैक कटियोरीज एंड डिफीटेड सुखल देव एंड ब्रॉट लास्ट रिमेन्स ऑफ कटियोरीज अंडर कुमाऊं। पहली लड़ाई जो लड़ी गई उसमें तो गढ़वाल और कटियोरीज दोनों मिलके चंद डायनेस्टी को पेल दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रुद्रचंद ने फिर से लड़ाई लड़ी और कटियोरी डायनेस्टी को अलग से जाके थप्पड़ मारा, मारपीट की, और मस्त करके जो है कटियोरी डायनेस्टी को हराया। और कटियोरी डायनेस्टी को जितनी भी चीजें लास्ट चीज जो बची थी, जो भी एरिया कटियोरी डायनेस्टी के आसपास था, वो सारा जो है कॉन्कर कर लिया, कॉन्कर कर लिया। ठीक है, कॉन्कर कर लिया। तो बेसिकली कटियोरी डायनेस्टी और कमजोर हो गई या फिर बिल्कुल ना के बराबर हो गई। तो ये जो चीज थी ये अगेन इंपॉर्टेंट हुई। ठीक है, ये एक इवेंट हुआ। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं मनशा। टेन्योर इनका देखा जाए तो 1498 से 1518 तक। ठीक है, इन्होंने जो है इनके इनके काम में, इनके टेन्योर में क्या हुआ, लक्ष्मी चंद, इनके टाइम पे लक्ष्मी चंद ने अटैक किया, लक्ष्मी चंद ऑफ चंद डायनेस्टी। ठीक है, गढ़वाल को अटैक किया एंड सरप्राइजिंगली हाउ मच टाइम, 7 बार जो है इन्होंने अटैक किया गढ़वाल के ऊपर। ठीक है, बट एट द लास्ट 7 बार जो है जो भी रिजल्ट हुआ ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट एट लास्ट ही वाज डिफीटेड। ठीक है, सो ही वाज डिफीटेड हूम, कौन डिफीट हुआ, लक्ष्मी चंद वाज डिफीटेड। 7 बार गढ़वाल को अटैक किया, एट द लास्ट ही वाज डिफीटेड। इसके बाद क्या हुआ, पंवार कैप्चर्ड चंद कैपिटल एट अल्मोड़ा। जब चंद डायनेस्टी को हरा दिया तो अल्मोड़ा जो उनकी कैपिटल थी, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अल्मोड़ा जो उनकी लेक्चर थी कैपिटल थी, उनको जो है अल्मोड़ा को जो है इन्होंने छीना और अपने एरिया, अपने एम्पायर में जो है ऐड किया। ठीक है, ऑल्सो इन्होंने तिब्बत के साथ भी कुछ लड़ाई लड़ी। ठीक है, दैट इज
जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, तो ये अगेन मंशा के टाइम पे जो है इंपॉर्टेंट चीजें रही, ये भी हमने पढ़ ली। अगेन डिटेल में नोट्स में मिलेगी, जस्ट मैं टच कर रहा हूँ कि कैसे कैसी चीजें चल रही थी, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रूलर्स के टाइम पे क्या क्या चल रहा था। ठीक है, उसके बाद आता है माहीपत महीपत शाह। बेसिकली महीपत शाह तो एक छोटे बच्चे थे, 1527 के लेकर 1552 तक जो है टेन्योर चला। जब ये इनके पास जो है रूलिंग आई, जब ये राजा बने, तो ये 7 साल के बच्चे थे। ठीक है, तो इनकी माता रानी कर्णवती रानी कर्णवती ने रूल किया गढ़वाल को। ठीक है, इस पीरियड के टाइम पे ऐसा माना जाता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड मुगल किंग शाहजहां सेंट एन एक्सपीडिशन टू गढ़वाल अंडर नजाबत खान इन 1636। यानी शाहजहां ने जो है उत्तराखंड में या फिर गढ़वाल डायनेस्टी को कैप्चर करने के लिए जो है एक आर्मी भेजी, किसके अंडर? नजाबत खान नजाबत खान कब? 1636 में। ठीक है, इन दिस बैटल में क्या हुआ, रानी ने जो है लीड किया आर्मी को और मुगल्स को डिफीट किया। एंड ऐसा माना जाता है कि उस वक्त उन्होंने इतनी वीरता से लड़ाई लड़ी कि शी कट नोज ऑफ देयर सोल्जर्स, उन्होंने उन सोल्जर्स की जो है नाक काटी, और इसी कारण जो है उनको जाना गया नाक कटी रानी के नाम से। नाक कटी रानी के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, किनको नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है? सो इट इज रानी कर्णवती। ठीक है, रानी कर्णवती। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देहरादून रीजन पे भी जो है कंट्रोल लिया, देहरादून, और वहां पे कंस्ट्रक्शन किया पॉन्ड्स का, कैनाल्स का। ठीक है, और उन्होंने एक सिटी जो है फाउंडेड अ सिटी ऑफ करणपुर, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, करणपुर जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, तो ये सब जो है चीजें, घटनाएं जो है इंपॉर्टेंट घटना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है उस वक्त घटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ 1552 से लेकर 1614 तक। इंपॉर्टेंट, शाहजहां अटैक गढ़वाल। फिर ऊपर जो है शाहजहां ने देखो एक्सपीडिशन भेजा था नजाबत खान के अंदर, जिसमें जो है रानी ने करमवती ने जो है बहुत ही अच्छे से लड़ाई लड़ी और नागकटी रानी का जो है टाइटल लिया। इसके बाद क्या हुआ, शाहजहां ने अटैक किया दोबारा से गढ़वाल को विद द हेल्प ऑफ सिरमौर राजा। सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश का जो राजा थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक रीजन पड़ता है सिरमौर। तो शाहजहां ने अगेन अटैक किया, शाहजहां ने अटैक किया विद द हेल्प ऑफ होम, सिरमौर के राजा के साथ, सिरमौर राजा के साथ मिलकर अटैक किया। ठीक है, और जो है कुछ रीजन का जो है कंट्रोल ले लिया। फॉर एग्जांपल देहरादून एक ऐसा रीजन था जिसका कंट्रोल जो है शाहजहां ने फिर से ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी शॉ के टाइम पे ही एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम में जो है मिला, यही वो थे जिन्होंने रिफ्यूज दिया, गेव रिफ्यूज टू डारा शिको अगेंस्ट द विशेस ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध जाकर इन्होंने डारा शिको को जो है रिफ्यूजी दी। और ठीक है, इसके बाद जो है इसी कारण इनका जो है गढ़वाल स्टेट से जो है एक्सपल्शन हो गया। और ऐसा माना जाता है कि ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पृथ्वीपुर इन देहरादून, पृथ्वीपुर इन देहरादून। ठीक है, और वहां पे फोर्ट जो है बनाया। तो ये पृथ्वी शॉ के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीजें जो है हुई। तो ऐसे ही करके जो है 4-5 रूलर और हैं। अगेन इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, आई गेस रूलर्स तो हैं, 7-8 रूलर्स हैं यहाँ पे। तो आई गेस आप नोट्स में जो है ज़्यादा रेफर कर सकते हो। तो कमिंग टू मेन पार्ट, रूलर्स मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, मेन रूलर मैंने डिस्कस कर दिए, और भी रूलर 7-8 हैं, वो आप नोट्स रेफर कर सकते हो। कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ गढ़वाल किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गढ़वाल। ठीक है, अगेन किंग वॉज द हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, जो कि हमने हर एक डायनेस्टी में देखा है कि किंग वॉज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है, जो मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्टर के साथ मिलकर जो है डिसीजन लेता था। ठीक है, किंग को एक टाइटल दिया गया था, किंग को एक टाइटल दिया गया था, टाइटल का नाम है वोलंदा बद्रीनाथ, वोलंदा बद्रीनाथ। क्वेश्चन आ सकता है वोलंदा बद्रीनाथ किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाल डायनेस्टी या फिर पंवार डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। ठीक है, चंद्र डायनेस्टी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो वोलंदा बद्रीनाथ जो है किस किस डायनेस्टी के किंग को दिया जाता था, तो वो पंवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल की किंग को दिया जाता था। ठीक है, और इसको माना जाता है गॉड बद्रीनाथ के बराबर का दर्जा, यानी अगेन किंग को जो है गॉड का दर्जा दिया हुआ था। ठीक है, अगेन वही सेम चीज, कुछ ऑफिसर्स जो है निर्धारित किए गए थे अलग अलग काम के लिए। ठीक है, जिसमें कि धर्म धर्म अधिकारी, धर्म अधिकारी जो है के पास हाईएस्ट जो है अथॉरिटी थी, हाईएस्ट प्रोफाइल। ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी थी। ठीक है, और इनको राजगुरु भी कहा जाता था, राजगुरु भी कहा जाता था। ठीक है, एंड ही परफॉर्म्ड ऑल दी रिलीजियस फंक्शंस एट कोर्ट। ठीक है, जो कि इनके अंडर जो है सारे के सारे रिलीजियस फंक्शंस जो है निर्धारित किए जाते थे। एक इंपॉर्टेंट और पोजीशन के नाम मैं अगर लूं तो है मुख्तर, मुख्तर या फिर वजीर, जिसके अंडर क्या होता था, ये किंग के बराबर, किंग के बाद जो है इसका नंबर आता था। एंड ही वाज द मोस्ट पावरफुल पावरफुल मिनिस्टर। ठीक है, और इनको एक और नाम दिया गया था, वो नाम था मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सबसे पावरफुल मिनिस्टर, और मुख्यमंत्री कौन, मुख्तर या फिर वजीर, नाम से पता लग रहा है। एक और पोस्ट अगर डिस्कस करूं, दीवान, ऑब्वियसली किसके अंडर होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, कीप अकाउंट्स ऑफ अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसे करके पोजीशंस निर्धारित की गई थी। अगेन डिटेल नोट्स रेफर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेसिक मुद्दा क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन समझना है किस तरह से जो है पवार डायनेस्टी का था। अगेन अलग अलग पोजीशंस थी, तो वो सारी पोजीशंस मैंने नोट में मेंशन कर दी है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज रेवेन्यू। रेवेन्यू किस प्रकार से आ रही थी देख लेते हैं। अगेन टैक्सेस ऑन लैंड, फॉरेस्ट, माइंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स थी रेवेन्यू की ऑफ पंवार किंग्स। टैक्सेस ऑन लैंड, फॉरेस्ट, माइंस, ट्रेड। ठीक है, ये जो है मेन सोर्स थी इनकम का। 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज कलेक्टेड एज टैक्स। 1/3 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो होता था वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात कि स्टेट वॉज द ओनर ऑफ लैंड, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोशन नहीं दिया गया। ठीक है, तो स्टेट की सारी जमीन थी, स्टेट वॉज द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पीसीएस में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि स्टेट वॉज द ओनर ऑफ लैंड, ये कौन सी डायनेस्टी की कैरेक्टरिस्टिक है, ये पूछ सकते हैं, इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लैंड जो है बांटे गए, फॉर एग्जाम्पल रॉथ। ठीक है, जिसको सोल्जर्स को दिया गया। विशुप्रति, ये अलग अलग नाम है लैंड के। ठीक है, ये ब्राह्मण्स को जो लैंड दिया जाता था उसको बोलते थे, ब्राह्मण्स को लैंड दिया जाता था उसको बोलते थे। तो बेसिकली अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट जस्टिस डिलीवरी। जस्टिस डिलीवरी, तो जस्टिस डिलीवरी में अगेन यहाँ पे भी जैसे मैंने चंद डायनेस्टी के टाइम पे देखा, तो पंचायत वाज द मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस डिलीवरी।
ठीक है, जो जजमेंट या फिर जस्टिस जो है निर्धारित करती थी। ठीक है, जो पंच होते थे वो एक्सपर्ट होते थे ट्रेडिशनल नॉलेज में, विजडम में, कस्टम्स में। ठीक है, ओनली सीरियस मैटर्स जो है रिजॉल्व किए जाते थे स्टेट अपॉइंटेड ऑफिसर्स के तहत। तो बेसिकली चंद एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता जुलता जो है इनका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम था। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट, यानी फांसी, कैपिटल पनिशमेंट वाज रेयरली गिवन। बहुत कम ऐसा होता था कि फांसी की सजा दी जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पेनल्टी या फिर जो सबसे ज्यादा जो है पनिशमेंट मिलता था वो था फाइनेंशियल पेनल्टी, यानी जुर्माना। फाइनेंशियल पेनल्टी जो है मेन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट था, मेन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो ये जो है जस्टिस डिलीवरी हमने देखी। उसके बाद आती है आर्मी। आर्मी ऑफ पवार डायनेस्टी। सो किंग आर्मी वाज ऑफ टू टाइप, एक परमानेंट आर्मी होती थी, परमानेंट आर्मी, और एक टेम्परेरी आर्मी। तो ये किस लिए होती थी? टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन पीस एट कोर्ट। पीस एट कोर्ट सेल्फ एक्सप्लेनेबल, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो समझाने वाली बात नहीं है, कोर्ट की शांति के लिए। और ये होती थी किसी अन्य पर्पज, यानी टेम्परेरी पर्पज के लिए, यानी कोई विपदा आ गई, ठीक है, कोई टेम्परेरी नेचर का जो इंसिडेंट हुआ, उसके लिए जो है टेम्परेरी आर्मी अलग से थी। ठीक है, तो आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी रेजिमेंट्स कॉल्ड लाभ। आर्मी को जो है डिवाइड किया गया था किसमें? लाभ। अगेन ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पता होना चाहिए कि लाभ है क्या एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद किंग रेयरली अपॉइंटेड मिलिट्री पर्सनल, यानी जो सैनिक थे वो मिलिट्री जो है बहुत रेयर होता था कि किंग जो है अपॉइंट करे, उसके लिए अलग से जो है ऑफिसर इंचार्ज किए गए थे। ठीक है, लाइक मुगल्स रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट्स कॉल्ड जागीर्स और रॉथ वर गिवन टू सोल्जर्स। ठीक है, जिस तरह से मुगल भी जो है रेवेन्यू फ्री लैंड जो है देते थे सोल्जर्स को, उसी तरह से जो है रेवेन्यू फ्री लैंड, रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स को दी जाती थी। तो ये रही हमें आर्मी की बात। नेक्स्ट चलते हैं सोसाइटी पे। सोसाइटी कैसी थी? ठीक है, इट वाज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, जेठुली वाज एक्स्ट्रा लैंड। अगेन एक टर्म इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जेठुली। जेठुली वाज एक्स्ट्रा लैंड गिवन टू एल्डेस्ट ब्रदर। एल्डेस्ट ब्रदर जो घर में होता था उसको दिया जाता था एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर सेपरेशन ऑफ ब्रदर। ठीक है, तो जेठुली एग्जाम में आ सकता है कि जेठुली इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ये क्या है? बेसिकली एक तरह की प्रॉपर्टी है जो सबसे एल्डेस्ट ब्रदर को दी जाती थी जब बंटवारा होता था। ठीक है, फैमिली के बाद, फैमिली के बाद विलेज जो है एक यूनिट था सोसाइटी का। ठीक है, कास्ट सिस्टम एज ऑलवेज प्रिवेल करता था, कास्ट सिस्टम बिल्कुल था। सिंगल एज वेल एज डबल स्टोरी हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग स्टोन्स। ठीक है, दो सिंगल दो मंजिला के मकान थे। मेल एंड फीमेल बोथ वर यूज्ड टू वियर ऑर्नामेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेल प्लस फीमेल, यानी आदमी भी और महिलाएं भी दोनों जो है ऑर्नामेंट्स को पहनते थे, ऑर्नामेंट्स को पहनते थे। ठीक है, एक एक चीज और, सत्तू वाज फेमस अमंग भोटियाज प्रैक्टिसिंग ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, बाल विवाह वाज भी, बाल विवाह और असुर विवाह जो है बहुत ओकेजनली प्रैक्टिस किया जाता था। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है वहाँ पे थी। चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी जो है प्रैक्टिस की जाती थी, विडो मैरिज जो है अलाउड थी। ठीक है, विडो मैरिज भी अलाउड थी, चाइल्ड मैरिज भी होती थी।
तो पोजीशन वाज ऑफ वुमेन वाज अनइक्वल एंड सती वाज आल्सो प्रैक्टिस। तो वुमेन की अगर इस पोजीशन देखी जाए, वुमेन की जो पोजीशन देखी जाए तो वो अनइक्वल थी मेन के। ठीक है, मतलब महिला को आदमी के जितना दर्जा नहीं दिया जाता था और सती भी प्रैक्टिस होती थी, सती की भी प्रैक्टिस होती थी। ठीक है, सो बेसिकली ये सब चीजें जो है सोसाइटी में आप देख सकते हो पवार किंग्स की। ठीक है, तो पवार किंग्स का एक 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 चीज और माना जाता है कि पवार किंग एस्टैब्लिश्ड और उन्होंने गढ़वाली की जो कल्चर है उस पे बहुत काम किया। ठीक है, तो जो गढ़वाली का एक रिच कल्चर है, गढ़वाली का जो रिच कल्चर है उस पे बहुत काम किया। तो गढ़वाली का जो रिच कल्चर है वो पवार किंग्स से काफी ज्यादा जो है मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट तो आई गेस हमारा इकोनॉमी में बचती है। अब इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी। सो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज लैंड रेवेन्यू। ठीक है, माइन से, फॉरेस्ट से, ट्रेड से। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट, लैंड रेवेन्यू से जो हो रही थी। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री भी एक लाइवलीहुड था, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर के अलावा। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी था। गोल्ड कलेक्शन फ्रॉम प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ रिवर गंगा जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती थी। गोल्ड डिपॉजिट्स, सॉरी गोल्ड कलेक्शन रिवर्स के बराबर से। ठीक है, मिनरल मिनरल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सम पीपल यूज टू अर्न लाइवलीहुड आउट ऑफ डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग। तो ये सब भी जो है चलता था, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, इससे भी लाइवलीहुड जो आता था। ठीक है, इकोनॉमी की बात चल रही है तो करेंसी की बात कर ले, तो टका एंड तिमासी ये जो है मेन करेंसी थी। टका एंड तिमासी वाज द मेन करेंसी। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमी की, तोला इन्वेंट किया गया। ये क्या था? वेट एंड मेजरमेंट के लिए यूनिट। तो अगेन एग्जाम में आ जाए, तोला व्हाट इज तोला। वैसे आपको पता भी होगा, सोना जब हम लेते हैं तो तोले के भाव में जो है लेते हैं। तो एक तोला इज इक्वल टू, एक पल इज इक्वल टू 5 तोला इज इक्वल टू 11 ग्राम। तो ये जो है इसकी मेजरमेंट थी और ये जो है गढ़वाल डायनेस्टी के टाइम पे इम्प्लीमेंट होता था, या फिर गढ़वाल डायनेस्टी के टाइम पे जो है ये चीज जो है डिस्कवर हुई। तो तोला क्वेश्चन फॉर्मेट में आ सकता है कि तोला जो है किस कौन सी डायनेस्टी या फिर किसके टाइम पीरियड पे जो है इन्वेंट हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज के लिए आपको रेडी रहना है, पता होना चाहिए। तो विद दिस गढ़वाल डायनेस्टी की जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली। ठीक है, सोसाइटी हमने देखी किस तरह की सोसाइटी है, इकोनॉमी हमने देख ली, लैंड रेवेन्यू कितना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट जो है सोसाइटी में हमने देखा, कैपिटल पनिशमेंट जो है नहीं के ना के बराबर है। और फाइनेंशियल पेनल्टी जो है एक अगेन मेजर सोर्स ऑफ इनकम है इकोनॉमी के लिए। आर्मी हमने देख ली, परमानेंट और टेम्परेरी आर्मी अलग दोनों चीज में डिवाइड थी। जो है किंग जो है डायरेक्टली रिक्रूट नहीं कर रहा है ऑफिशियल्स को, तो ये हमने देख लिया। साथ ही साथ हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, एडमिनिस्ट्रेशन देखा जहाँ पे अलग अलग ऑफिसर जो है इंचार्ज किए गए थे। किंग जो है एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसको जो है बद्रीनाथ गॉड के बराबर जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने देख ली गढ़वाल डायनेस्टी के टाइम पे किस तरह से रही। सो विद दिस हमारी मिडिवल हिस्ट्री जो है कंप्लीट होती है, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। आई होप, देखो मिडिवल हिस्ट्री अब ऐसी हिस्ट्री है, देखो हिस्ट्री कुछ कहानियां ऐसी हैं जो बता सकती हैं, जो कुछ कहानी ऐसी है जो जो है कुछ ज़्यादा लॉजिक बनता नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माइथोलॉजी कुछ ज़्यादा है उत्तराखंड की हिस्ट्री में, माइथोलॉजी कुछ ज़्यादा है, तो माइथोलॉजी का पार्ट हमारे सिलेबस में जो है इंक्लूड नहीं होता, तो माइथोलॉजी से क्वेश्चन जो नहीं आएंगे।
सो दैट इज वाई अगर मैथोलॉजी अपनी हिस्ट्री से हटा दे उत्तराखंड की, तो काफी कम स्टोरीज बनती हैं, काफी कम लोक गाथाएं बनती हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो जो भी मैंने बोला वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है काफी कम स्टोरीज बनी उत्तराखंड की हिस्ट्री से। बट नेवरदलेस आई होप मॉडर्न हिस्ट्री में जो है, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उत्तराखंड की, तब जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री उत्तराखंड की, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि काफी इंसिडेंट्स हुए फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उत्तराखंड में भी। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आई थिंक जो है चीजें और अच्छी लगेंगी सुनने में और पढ़ने में भी, ठीक है। बट एग्जाम है, एग्जाम के लिए पढ़ना है मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों। ये जो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है, ऑलमोस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। तो 5 से 7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं पीसीएस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये छोड़ने नहीं है हमने, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री को आप नहीं छोड़ के जा सकते। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री आप जो ड्रॉप करके जो है एग्जाम देने चले जाओ, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। आई हैव केप्ट इट सिंपल। नोट्स जो है मैंने बहुत सिंपल भाषा में बनाए हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे चले जाओ, वहाँ पे सैंपल नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। सो आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्प है, बहुत सिंपल नोट्स बनाए हुए हैं। आपको जस्ट ये पेजेस जो है आपको एक तरह से जो है पढ़ने हैं, एंड यू आर गुड टू इनफ टू स्कोर वेल इन योर एग्जाम। 30 पेजेस के जो है मिडिवल हिस्ट्री के नोट्स है, काफी सिंपल नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। और आई एंश्योर कि इससे बाहर कुछ ज्यादा नहीं आ सकता। अब आने को तो कुछ भी आ सकता है, देखो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसके जो ये क्लेम कर ले कि इससे बाहर जो है कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नो नो बुक इन दिस कंट्री इज इनफ टू स्कोर फुल मार्क्स इन एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी, ठीक है। तो वो मैं क्लेम नहीं करूंगा, बट आई हैव मेड इट श्योर कि जो है काफी चीजें ज्यादा मैं इंक्लूड करूँ उस नोट्स में। सो with this we end this medieval history class. So I hope you have liked this class. So thank you for watching this class, and अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग क्लासेस जो है मॉडर्न हिस्ट्री की होने वाली है। उसके बाद मैं जो है ज्योग्राफी लेने वाला हूँ उत्तराखंड की ज्योग्राफी मैं मैप्स के रूप में, मैप्स के फॉर्मेट में जो है पढ़ाऊंगा। सो आई वो चीज़ें जो है आपको अच्छी लगे। ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, सबसे मेन चीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड टेक केयर।